कला और संस्कृति का जिक्र आए और रूबल नागी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। देश की अगर बात करें, विभिन्न प्रदेशों में जिस तरह से कला और संस्कृति के क्षेत्र में इनके द्वारा काम किया गया, खासतौर पर बेटियों और महिलाओं के उत्थान के लिए जिस तरह से काम किया गया है, अपने आप में काबिल तारीफ़ है। पूरे हरियाणा में वुमेन वीक का आयोजन किया जा रहा है। 1 से 5 तारीख तक की वीक आयोजित किया जाएगा और आज भिवानी पहुंची हैं अनेक तरह की योजनाएं लेकर, अनेक तरह की बातें उनके द्वारा बताई गई थी। हमने संबोधन भी देखा था। मैडम, सबसे पहला सवाल, महिलाओं की आत्मनिर्भरता की आपके द्वारा बात कही गई है। आपने एक आह्वान भी किया था लड़कियों का कि अगर वो आत्मनिर्भर होंगी तो निश्चित तौर पर दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना पाएंगी। क्या कहिएगा, क्योंकि जिस तरह के जो मामले देखे जाते हैं, निर्भया कांड की बात करें, दूसरे कांड की बात करें, निश्चित तौर पर महिलाएं खुद को सिक्योर नहीं मानती हैं। ऐसे में किस तरह से उनको सक्षम, किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि हमें बेटियों को शिक्षित करने के साथ साथ हमारे बेटों को भी शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। और जब बेटों के शिक्षित करने की बात आती है तो उनके माँ बाप जो हैं, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार बचपन से ही देंगे तो वो दूसरी महिला को कभी भी गलत नज़र से नहीं देखेंगे। निर्भया का केस लें या आप जितने भी अनफॉर्चुनेट हार्ट ब्रेकिंग रेप केसेस या हम हैरेसमेंट की बात करते हैं, तो वो एक मैं कहीं ना कहीं कहती हूँ कि वो अज्ञानता की बात है। जब हम अपने बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार देंगे तो वो वैसे ही बड़े होके आगे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो हम पेरेंट्स को भी, हम माँ बाप को भी बच्चों के ऊपर बहुत फोकस करना ज़रूरी है। आज मैं देखती हूँ महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं, पुरुष इंडिपेंडेंट है, बच्चे कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाते हैं। मैं खुद इतना ट्रैवल करती हूँ, अपने बच्चे को ज़्यादा समय नहीं दे पाती, तो मैं हर वो प्रयास करती हूँ कि जब भी हो साथ में रहे मेरा बेटा आज स्लम्स में भी जाता है, अपना जन्मदिन भी वहाँ मनाता है। तो मैं हमेशा अपनी सारी टीम को, जितने भी लोग आज 1 मिलियन वॉलंटियर्स के ऊपर हमारे साथ टीम मिसाल इंडिया की टीम है, मैं उनको यही बताती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। सिर्फ औरत की रिस्पेक्ट नहीं, उनको आप एक अलग दर्जे पे रखें ताकि वो घटनाएं जो हैं, जो हम कभी जिनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं, वो ना हो। और महिलाओं को भी हमें एजुकेट करना, उनको उनकी सेफ्टी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हमारे साथ जुड़नी चाहिए। जब मैं कहती हूँ हमारे साथ, मतलब देश भर में संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन सब के साथ जुड़ें। तो कहीं ना कहीं विमेन हैव टू ऑल्सो टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बाकी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिक्षा स्वास्थ्य की रूबल जी बात करते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य किसी भी समाज की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन बेटी अगर शिक्षित होगी तो कई परिवारों को शिक्षित करती है। बेटियों के स्वास्थ्य की अगर बात करें, कई तरह की दिक्कतें, एनीमिक जो आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। बेटियां 70% से ज़्यादा महिलाएं जो है वो रक्त अल्पता की कमी से जूझ रही हैं। एक वैन को भी यहाँ से रवाना किया गया था। निश्चित तौर पर बड़ा चिंतनीय मुद्दा है। ऐसे में जब बेटियां एक तरह से जब शिक्षित होंगी तो समाज आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दिशा में जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, आपको लगता है सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, चाहे केंद्र की सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकारों की बात करें, पूरे देश में आप घूमते हैं, आपको लगता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, वांछित प्रयास, अपेक्षित, वो हो पाए हैं? महिला ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म देती है। अगर महिला ही स्वस्थ नहीं है तो वो आगे शिशु को कैसे स्वस्थ रख सकती है? लेकिन आप बताइए मुझे, उस महिला को कैसे पता चलेगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा आहार खाने से पौष्टिकता मिलती है, कौन सा नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारी महिलाएं शिक्षित होंगी, जब उनकी फैमिली, उनके जो सास ससुर हैं और उनके जो पति हैं उनको सपोर्ट करेंगे। और वो जो वनरेबल टाइम, वो जो 9 महीने का एक महिला बिताती है अपने लाइफ में शिशु के जन्म से पहले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आधा विकास शिशु का माँ के गर्भ में ही हो जाता है। हमने देखा है हिस्ट्री में कि माँ जो पढ़ती है वो बच्चे को मिलता है, माँ जो खाती है वो बच्चे को मिलता है। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े कहते थे जब आप प्रेग्नेंट हो तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, या भगवान को याद करिए, ऑल पॉजिटिव चीज़ें करिए, क्योंकि वही पॉजिटिविटी आपके बच्चे में आएगी। और जहाँ तक मैं देखती हूँ कि हेल्थ के ऊपर हमारी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पंचायत के लोग हैं,
अभी बहुत स्ट्रेस किया जा रहा है। 2 साल पहले जब मैं राजस्थान के गांव में मैंने काम शुरू किया था, वहाँ पे एक डिस्पेंसरी भी नहीं है और हमारे वहाँ पे एक टीम मेंबर की एक्सीडेंट की वजह से मौत भी हो गई थी क्योंकि वो अलवर तक नहीं पहुँच पाया अनफॉर्चुनेटली। तो अब वहाँ पे हम डिस्पेंसरी खोल रहे हैं। बट जहाँ तक मैं सरकार की बात करूँ, आज मैं वो चेंज देख पा रही हूँ, थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑल्सो, बिकॉज वो बहुत हैंड्स ऑन लोगों से जुड़े हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्थ को भी उन्होंने बहुत आगे किया है, स्वच्छता को बहुत आगे किया है। स्लम्स में आप बताइए, स्वच्छता अगर रहेगी तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे हम जूझ सकते हैं। जाहिर तौर पर पानीपत से आगाज़ किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का। उस मुहिम का आपने भी जिक्र किया था कि बेटियां बचेंगी और बेटियों के बचने के साथ साथ उनको एजुकेट करना काफ़ी ज़रूरी है, बाकी तमाम चीज़ें वो भी ज़रूरी हैं। माहौल की अगर बात करें, इस परिवेश की बात करें, इस परिवेश में और बच्चों को किस तरह से और ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जा सकता है, किन मायनों में बनाया जा सकता है? एजुकेशन की हमने बात की है, इसके अलावा जो लोगों की मेंटेलिटी है, खासतौर पर आपने खुद जिक्र किया कि महिलाओं की मेंटेलिटी है, चाहे दहेज हत्या की बात करें, दहेज प्रथा की बात करें या फिर महिला उत्पीड़न की बात करें, महिलाओं का अधिकांशतः हाथ होता है, कन्या भ्रूण हत्या की बात करें, ऐसे में क्या महिलाओं को सोच नहीं बदलनी होगी? चाहते हैं तो पहले अपने घर से शुरू करिए। अगर आप बेटी बचाना चाहते हैं तो पहले खुद एक अच्छी बेटी घर की बनिए। और आज बहुत सारी जगह पे बेटियों को मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है, जूडो कराटे सिखाया जा रहा है, उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं वो पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत इंटेलिजेंट है, कहीं ना कहीं उनमें बहुत हुनर है कि मैम आप हमें सिखाइए। भले हमें ग्रेजुएशन की डिग्री हमारे पास नहीं है। बदली है मैडम, आपने देखा होगा, आपने एक जिक्र किया कि प्राइमरी तक पढ़ने के बाद छोड़ देते, लेकिन हरियाणा के संदर्भ में वो अपवाद है कि यहाँ पर बेटियाँ जो है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक जाती हैं। जिस तरह की सुविधाओं की बात करें सरकारी तौर पर, तो वो यहाँ कहना कतई सही नहीं होगा कि 5वीं के बाद पढ़ाई बेटियाँ छोड़ देती हैं। मुझे अभी बताया उन्होंने कि यहाँ पे, मैं यहाँ आने के पहले जिन ऑफिसर से बात कर रही थी उन्होंने मुझे बताया कि हरियाणा में आपको ड्रॉप आउट्स बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा फोकस रहता है एजुकेशन के ऊपर। लेकिन मुझे ये बताइए कि एजुकेशन का मतलब क्या ये है कि हम कॉलेज और स्कूल जाके अपने हाथ में वो सर्टिफिकेट ले लें? मेरा मानना एजुकेशन का ये है कि आप क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षित वही है जो महिलाओं की रिस्पेक्ट करता है, शिक्षित वही है जो थूकता नहीं है सड़क पे, शिक्षित वही है जो अपने आप को सही मायने में एम्पावर करता है और अपने आजू बाजू वालों को भी एम्पावर करता है। डिग्री MBA की भी भले आपके हाथ में हो और आप एक अच्छी सोच वाले नागरिक नहीं है तो वो शिक्षा का मेरे हिसाब से कोई मायना नहीं है। का आपने जिक्र किया, भिवानी में आप जो है अपने संस्थान की तरफ से, अपने फाउंडेशन की तरफ से यहाँ भी काम करेंगी, ब्यूटिफिकेशन की चाहे बात करें या स्किल एजुकेशन की बात करें, स्किल करेंगी बेटियों को जो है, किस तरह का अभी? जी, हमारा जो इनिशिएटिव है रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन का इनिशिएटिव है मिसाल इंडिया, जिसको हमने देश भर में आज रेप्लिकेट किया है। वो इनिशिएटिव सुशोभीकरण ब्यूटिफिकेशन से शुरू होता है क्योंकि हम आर्ट के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं। जब हम आर्ट करना शुरू करते हैं तो हमें लोगों के पास नहीं जाना पड़ता। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पीपल कम आउट ऑफ देयर होम्स एंड दे आस्क कि यहाँ क्या हो रहा है मैम, कैसे हम आपके साथ जुड़ सकते हैं। फिर हम अलग अलग वर्कशॉप्स करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर मेडिकल कैंप्स करते हैं, आर्ट वर्कशॉप्स करते हैं और थर्ड पार्ट आ जाता है हमारा थर्ड फेज में बालवाड़ी और स्किल सेंटर खोलने का। आखिरी सवाल कि इस तरह के जो वुमेन वीक मनाए जाते हैं, वुमेन वीक मनाने से क्या बेटियां सुदृढ़ हो पाएंगी, सशक्त हो पाएंगी? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि वीक और दिन महिला दिवस नहीं है, हर दिन युवा दिवस है, हर दिन महिला दिवस है, हर दिवस माँ बाप और बड़े और एल्डर्स जो अच्छा काम करने का दिन है या कोई एक इनिशिएटिव है उसके लिए दिन नहीं। लेकिन स्पेसिफिकेशन दिन पे जब दी जाती है तो ये होता है कि हमारा फोकस महिलाओं के ऊपर वो दिन में ज़्यादा जाता है। और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो एक अच्छा दिन मान के हम उसको लॉन्च करते हैं। सो आई थिंक वी मस्ट सेलिब्रेट ईच डे फॉर women and Women's Day is on 8th March and we must always respect and celebrate it. शुक्रिया रूबल जी हमसे बात करने के लिए। रूबल नागी जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोई एक दिन विशेषीकृत नहीं है कि उस दिन जो है इस दिन को मनाया जाए, महिला दिवस मनाया जाए। महिलाओं को और जागृत होना होगा क्योंकि महिलाओं की स्थिति की अगर बात करें, हालांकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की बात की है या फिर पूरे देश में महिला उत्थान की बात की, बेटियों के उत्थान की उनके द्वारा बात कही गई है कि सरकार के द्वारा जिस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए उस तरह के प्रयास किए भी जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।